दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। दीवानगी पार्ट 28। वो भाग कर बाहर जाने लगी तो उसके फ़ोन पर कोई मैसेज आया। नाज ने जल्दी से मैसेज खोलकर देखा तो एक वीडियो भेजी गई थी उसे। नाज ने जैसे ही वीडियो देखी उसकी जान हलक में आ गई। यह रुद्र की कार की वीडियो थी। उसमें रुद्र की पीठ दिख रही थी। वो उस कार में बैठ रहा था। फिर उसमें लगे बम की वीडियो भी थी जो वो यहाँ से गया था तब की ही थी। नाज के हाथ कांपने लगे। वो कुछ पल तो कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाई। फिर अचानक से हड़बड़ा गई क्योंकि उसका फ़ोन बजने लगा। यह राना का ही फ़ोन था। नाज की आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। उसने जल्दी से उठाकर अपना फ़ोन कान पर लगाया और रोते हुए बोली, नो प्लीज़ नहीं, रुद्र को कुछ मत करना प्लीज़। उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा किसी का, प्लीज़। नाज इतना डर गई थी उससे बोला भी नहीं जा रहा था। राना ने नाज की डरते हुई आवाज़ सुनी तो हंसने लगा और बोला, अब आई ना चिड़िया अपनी औकात पर, कुछ नहीं बिगाड़ा। उस कल के आए लड़के ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरी नाक के नीचे से मेरी हुकुम सा की कुर्सी छीन के ले गया मुझसे। उसकी वजह से अब कोई इज्जत नहीं करता मेरी। तुम बोल रही हो उसने कुछ नहीं बिगाड़ा। हमारे कितने धंधे बंद करवा दिए, सिर्फ मेरे ही नहीं और भी बहुत लोगों के। वो सब भी इसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। नाज रोते हुए, नहीं प्लीज़, रुद्र को कुछ मत करना प्लीज़, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं रुद्र से बात करूँगी प्लीज़ उनको। नाज बोल ही रही थी तो राना उसकी बात काट कर बोला, हुक्मरानी शाह, करना तो है आपको एक काम, इसीलिए तो फ़ोन किया है आपको, आपसे ही काम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके पति ने मेरी सबसे प्यारी चीज़ मुझसे छीन ली, वो है मेरी हुकुम शाह की कुर्सी। अब मुझे भी उसकी सबसे प्यारी चीज़ उसे दूर करनी है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ उसकी सबसे प्यारी चीज़ उसकी पत्नी यानी कि आप हो। नाज ने सुना तो उसकी बॉडी कांपने लगी, चेहरे पर घबराहट और रोना तेज हो गया। उसने एक हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया और आंखें बंद करके रोने लगी। राना ने कहा, अब सिर्फ आधा घंटा है आपके पास, आधे घंटे में रुद्र की मीटिंग खत्म हो जाएगी। और आपको मैं पहले ही बता दूँ, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना क्योंकि इस मीटिंग में 4-5 लोगों को छोड़कर बाकी सब मेरे साथ हैं। उन सब के बिजनेस बंद करवाए हैं आपके पति ने। वहाँ की पल पल की खबर आ रही है मेरे पास। अगर रुद्र या किसी को भी कुछ बताने की कोशिश की तो आज आपका विधवा होना तय है। नाज ने सुना तो जल्दी से रोते हुए बोली, नहीं नहीं प्लीज़, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, रुद्र को कुछ मत करना। आपको हुक्म सा बनना है ना, मैं करूँगी रुद्र से बात, वो छोड़ देंगे वो पोस्ट, मेरा कहा नहीं मुड़ते वो, प्लीज़ उनको कुछ मत करना प्लीज़। राना, हुक्मरानी सा, अब बात कुर्सी की नहीं, अब बात बदले की भी है। मुझे उसे तड़पते हुए देखना है। कुर्सी तो मैं ले ही लूँगा, लेकिन राजस्थान में उसने जो इज्जत कमाई है उसको भी मिट्टी में मिलाना है मुझे। अब जिसकी बीवी उसे छोड़कर भाग जाए उस आदमी की क्या इज्जत रह जाएगी। जो अपनी लुगाई नहीं संभाल पाया वो लोगों को क्या संभालेगा। बस उसको इस जिल्लत के साथ देखना है मुझे। नाज रोते हुए बेचारगी से, ऐसा मत कीजिए प्लीज़, वो टूट जाएंगे, मेरे अलावा कोई नहीं उनका, मैं उनको लेकर दूर चली जाऊंगी कहीं, हम कभी दोबारा राजस्थान नहीं आएंगे, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ, रुद्र की कसम खाती हूँ, मैं उनको लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। राना उसकी बात बीच में टोकर, दूर तो जाना है लेकिन आपको अकेले अब ज़्यादा बातें करना मुझे पसंद नहीं। आधा घंटा है आपके पास, अब महल से आपको कैसे निकलना है यह आप सोचिए। हर पल मेरी नज़रें रहेंगी आप पर, अगर कोई चालाकी की तो। और एक बात, अगर रुद्र को आपने अपने जाने की असली वजह बताई या लौट कर उसके पास वापस आने का सोचा तो वही दिन रुद्र का आखिरी दिन होगा। ज़िंदगी भर मुझे उसे इस जिल्लत में देखना है। अब आज्ञा दीजिए हुक्मरानी शाह। घनी खम्मा, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप जितना टाइम लगाएंगी रुद्र की सांसें कम होती जाएंगी। इतना बोलकर नाज ने फ़ोन काट दिया। नाज जोर से चीख पड़ी और रोने लगी। उसकी बॉडी कांप रही थी। वो रुद्र के बिना तो एक दिन भी नहीं रह सकती थी। उसको सारी उम्र उससे दूर रहना होगा। नाज बदहवास सी रोए जा रही थी कि उसके फ़ोन पर फिर एक मैसेज आया। नाज ने मैसेज देखा तो रुद्र की कार में जो बम था उसकी टाइमिंग शो हो रही थी जो 35 मिनट बाद की थी। नाज हड़बड़ा गई। वो फिर से रुद्र को फ़ोन लगाने लगी लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। नाज जोर से चीख पड़ी और रोने लगी। इतने में फिर मैसेज आया जो राना का था। उसमें लिखा था, सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं। नाज अब फंस गई थी, वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। रुद्र के पास वो इतनी जल्दी जा भी नहीं सकती थी। 2-2.5 घंटे का रास्ता था जहाँ रुद्र गया है। नाज ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, फिर दर्द से चीख कर रो पड़ी और क्लोस्ट रूम में जाकर उसने छोटे से बैग में अपने 1-2 जोड़ी कपड़े लिए, अपने डॉक्यूमेंट लिए और लाकर से थोड़ा कैश बैग में डाल लिया। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। नाज बैग लेकर रूम में वापस आई और एक स्विच बंद कर दिया जिससे महल की लाइट और कैमरा बंद हो गए।
रुद्र के रूम से भी कंट्रोल हो जाती थी सारी चीज़ें। नाज को भी अब पता था इन सब के बारे में। उसने सब कुछ ऑफ कर दिया। फिर एक डायरी और पेन लेकर रुद्र के लिए एक नोट लिख दिया। यह सब लिखते हुए उसकी क्या हालत थी यह सिर्फ वही जानती थी। ऐसा लग रहा था उसकी सांसें खत्म हो रही हैं। बड़ी मुश्किल से उसने नोट पर वो बातें लिखी और उसे बेड के साइड में रख दिया। फिर रुद्र की फ़ोटो उठाई जो बेड के साइड में ही पड़ी थी। उसने वो फ़ोटो उठाई और अपने सीने से लगाकर ज़ोर से रोने लगी और बोली, आई एम सॉरी हुकुम जी, ऐसे छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन आपको मरता हुआ नहीं देख सकती मैं कभी विधवा नहीं होना चाहती। मुझे इस दुनिया से सिर्फ सुहागन बन के ही जाना है। आप मुझे मेरी अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे हो। मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आपका साथ मिला, थोड़ा ही सही, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम बिताया आपके साथ। मुझे माफ़ कर देना हुकुम जी। नाज ने रुद्र की तस्वीर को चूम लिया और उसे अपने सीने से लगाए ही वो रोने लगी और अपने रूम को एक नज़र देखने लगी। एक पूरी नज़र रूम को देखकर वो बालकनी की तरफ चली गई और वहाँ से वो हवेली के बाहर चली गई। नाज के जाते ही 5 मिनट बाद पूरे महल में लाइट और कैमरा चालू हो गए। नाज बाहर आकर हवेली को देखने लगी। इतने में उसके फ़ोन पर मैसेज आ गया। यह राना का ही मैसेज था। शाबाश हुक्म रानी सा, इसके आगे कोई चालाकी नहीं, मेरी नज़रें आप पर ही रहेंगी। इतनी दूर जाइए कि रुद्र आपको कभी ढूंढ ही ना पाए। अगर आप उसे मिल गईं उसी दिन आपके पति स्वर्ग सुधर जाएंगे। अब यह आप पर है, आप कहाँ जाती हैं, लेकिन मेरी नज़रें आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी। नाज की आंखों में आंसू आ गए। मैसेज पढ़कर उसने एक नज़र हवेली को देखा, फिर अपना मुंह स्टॉल से बांध कर वो चलने लगी। उसको रिक्शा मिल गया। उसने रेलवे स्टेशन की तरफ जाने को बोल दिया। नाज की जान जा रही थी। वहाँ से दूर जाते हुए वो यह सोच सोच कर काँप रही थी, जब रुद्र को पता चलेगा वो कैसे रिएक्ट करेगा। उस दिन की पूरी स्टोरी नाज के मुंह से सुनकर रुद्र बदहवास सा खड़ा रहा। उसकी आंखों से भी आंसू बाहर आ रहे थे। नाज बहुत ज़्यादा रो रही थी। रुद्र ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और अपने बाल हाथों से पकड़कर पीछे हो गया और बोला, नाज, सिर्फ उस आदमी की धमकी से डरकर आप हमें छोड़कर चली गईं। नाज रोते हुए रुद्र को देखकर बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आया रुद्र, मुझे उस वक्त बस इतना पता था उसने आपकी कार में बम फिट किया है। अगर मैं नहीं जाती तो मार देता आपको, मैं नहीं देख सकती। रुद्र रोने लगा और थोड़ा तेज आवाज में नाज को देखकर बोला, उसने बेवकूफ़ बनाया आपको। हम सिर्फ सीएम सर के साथ थे उस दिन। हम दोनों के अलावा अनय और सीएम सर के असिस्टेंट थे और कोई मौजूद नहीं था उस मीटिंग में। उसने आपको बस डराया। कोई बम नहीं था हमारी कार में। आपको क्या लगता है हमारी कार में बम फिट करना इतना आसान है? कोई भटक भी नहीं सकता उसके पास। उसने बस ट्रैप किया आपको। नाज, एक बार हमसे बात करते तो यह सब नहीं होता। रुद्र अपने बालों में उंगलियां फंसाकर टहलने लगा और रोने लगा। नाज हैरानी से बेसुध सी खड़ी देखने लगी। उसे नहीं पता था राना ने उसे बेवकूफ़ बनाया उस दिन। नाज हैरानी से रुद्र को देखने लगी। रुद्र इधर उधर टहलते हुए रो रहा था। नाज ने ना में सर हिला दिया और जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर उसे रुद्र की तरफ जाकर वो दिखाती हुई बोली, रुद्र, उसने सच में बम लगाया था। देखिए, आज भी वीडियो रखी है मैंने। यह आपकी ही कार है, आप बैठ रहे हो इसमें। रुद्र नाज का फ़ोन लेकर वो वीडियो देखने लगा। वो सच में रुद्र की कार ही लग रही थी। उसमें 2 वीडियो थी। रुद्र ने वो वीडियो देखी, फिर नाज की तरफ देखकर वो आंखों में आंसू लिए बोला, यह हमारी कार नहीं थी और न यह हम हैं। बस आपको डराने के लिए उसने हमारी कार जैसी कार बना ली और किसी और को हमारी जैसी लुक देकर बैठा। उसने सच में ट्रैप किया आपको और आप फंस गईं। बस आपके डर का फ़ायदा उठाया। जान, ऐसे कैसे कर सकती हो आप? एक डर की वजह से आप चली गईं। हम दोनों ने इतने साल सिर्फ एक डर की वजह से अलग रहकर बिताए। हम इतने बेवकूफ़ निकले। किसी ने छोटा सा गेम खेला और हमारा रिश्ता ही खराब हो गया। जो आदमी हमारे डर से किसी दूसरे देश में छुप कर बैठा है, आपको लगता है उसमें इतनी हिम्मत होगी कि हमें मारने के प्लान बनाता फिरे? उसने बस एक ट्राई मारा, हमारी गोली खुद पर खाई थी आपने। उसने वहीं जजमेंट की होगी कि कुछ भी कर जाएंगी आप हमारे लिए, इसलिए आपको बस वो डराना चाहता था। नाज, हमसे नहीं तो हमारे घर में कितने बॉडीगार्ड थे, आप उनसे बात करती। अगर सच में भी बम लगा भी होता हमारी कार में तो यह बात हम तक पहुंच जाती। आपने किसी को भी नहीं बताया और चले गए, और यह सोचिए हम तो बच जाते। लेकिन महल से अकेले बाहर जाने के बाद अगर वो आपको कुछ कर देते तो क्या करते हम? नाज, इतनी इंटेलिजेंट हो आप, लेकिन यहाँ कैसे धोखा खा गई आप? आपका रुद्र इतना कमज़ोर नहीं है, हम जानते हैं। हमारी बीवी इंतज़ार कर रही है हमारा घर पर। हम अपनी सेफ्टी का ध्यान आप खुद भी रखते हैं। हम आपको दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते। रुद्र ने नाज को एक नज़र देखा जो बेचारी सदमे में थी। रुद्र की आंखों में आंसू आ गए और फ़ोन को बेड पर जोर से फेंक कर वो जाकर सोफे पर बैठ गया
और सर नीचा करके अपना सर पकड़कर रोने लगा। नाज रुद्र को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बेवकूफ़ कैसे बन गई। नाज वहीं खड़ी रही, आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। रुद्र सर नीचा करके रो रहा था। दोनों भी यह बात हजम नहीं कर पा रहे थे। 2.5 साल कम नहीं होते जो उन दोनों ने अलग रहकर काटे, वो भी किसी झूठी धमकी से डरकर। रुद्र ने थोड़ी देर बाद सर उठाकर नाज को देखा, जो वहीं खड़ी बदहवास सी रो रही थी। नाज को देखकर रुद्र के दिल में दर्द होने लगा। वो जल्दी से उठकर नाज के पास आया और उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया। रुद्र की बाहों में आकर नाज का सब्र टूट गया। वो जोर से चीख पड़ी। नाज की चीख में इतना दर्द था, रुद्र भी रो पड़ा और नाज को और ज़्यादा अपनी बाहों में कस लिया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। नाज की बाहें नीचे ही थीं। वो रोते हुए बोली, रुद्र, एक गलतफहमी में हम इतना टाइम दूर रहे, मर बन के दिन निकाले। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आपके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। मुझे बस बचाना था आपको। उसने यहीं एक रास्ता बताया तो मैं मान गई। आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। मैंने आखिरी टाइम में आपको कॉल करी, फिर भी नहीं उठाया। मैं बहुत डर गई। नाज बहुत दर्द में बोल रही थी। रुद्र ने सुना तो उसने भी आंखें जोर से बंद कर ली, लेकिन फिर उसने नाज को ज़्यादा टूटते देखा तो उसे टाइट पकड़कर कमर से उठा लिया और बाहों में लेकर सोफे की तरफ चला गया। नाज बेचारी बहुत टूटी हुई थी। रुद्र उसे अपनी बाहों में लेकर सोफे पर बैठ गया, नाज को अपने सामने किया और बिल्कुल अपने गले से चिपका कर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। नाज बस जोर जोर से रोए जा रही थी। आंसू रुद्र की आंखों में भी थे, लेकिन अभी वो नाज को अपनी बाहों में सुरक्षित फील करवा रहा था। नाज ने भी रुद्र के गले में बाहें लपेट दी और तेज रोने लगी। रुद्र ने प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बच्चा शांत होइए। हम वो टाइम तो नहीं वापस लेकर आ सकते जो हमने अलग अलग बिताया, लेकिन आप यह सोचिए, इस वक्त हम साथ हैं। आप हमारी बाहों में हो। हमारा एक प्यारा बच्चा है। शायद वो भगवान की मर्जी थी, हमारे प्यार को टेस्ट करना था उन्हें। आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ। हम है ना आपके पास। नाज रुद्र की बातें सुन और तेज रोने लगी। रुद्र ने उसको ज़्यादा रोते देखा तो उसे खुद से दूर करके उसका चेहरा हाथ में भर लिया। नाज का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। रुद्र के दिल में दर्द होने लगा उसका चेहरा देखकर। उसकी आंखें भर गईं। उसने नाज के आंसू साफ किए और प्यार से बोला, जान शांत। नाज रोते हुए रुद्र की बात काट कर, रुद्र, आप सोच भी नहीं सकते मैंने कैसे दिन काटे थे वो। मेरे पास ना घर था ना फैमिली। आपको पता है, यहाँ से जाने के बाद पहले मैं मुंबई जाने वाली थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि आप ढूंढ लोगे मुझे मुंबई में, इसलिए मैं हरिद्वार जाने वाली ट्रेन में बैठ गई ताकि आप ढूंढ ना पाओ। नाज इतना बोलकर फिर रोने लगी। रुद्र से देख रहा था, उसने नाज को बोलने से नहीं रोका। शायद या सही था, रुद्र ने अपने दिल की सारी बातें बता दी थी। सिंगापुर में भी रुद्र ने भी कोशिश की थी जानने के लिए, लेकिन नाज कुछ नहीं बोली थी। रुद्र अपना दर्द बहा चुका था, लेकिन उस बेचारी ने भी तो कितना कुछ अकेले फेस किया होगा। रुद्र ने फिर उसके आंसू साफ कर दिए और आगे बढ़कर नाज का माथा चूम लिया। नाज की आंखें बंद हो गईं। उसने रुद्र की शर्ट को टाइट पकड़ लिया और फिर रोते हुए बोली, हरिद्वार चली तो गई, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं पता था मुझे। फिर वहाँ गुरुद्वारे का पता चला, मैं वहाँ चली गई। मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे कहीं और रहने के लिए, और मुझे छुपकर भी रहना था आपसे, इसीलिए मैं गुरुद्वारे में ही रुक गई। वहाँ फिर भी सुकून था हर टाइम, बस आपकी सलामती की प्रार्थना की मैंने। 2 महीने मैं वहाँ रही। एक आंटी भी रहती थी वहाँ, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, मुझे अपने साथ रूम में रखा। वो बहुत अच्छी थी। मैंने उनको सब बता दिया। आंटी मेरा सहारा बनी तब। ऐसा एक दिन भी नहीं गया होगा रुद्र जब मेरा मरने का दिल नहीं किया आपसे दूर हो। मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। बहुत बार दिल किया कि आ जाऊं आपके पास, लेकिन फिर राना की कई बातें याद आ जाती। आप मुझे ढूंढ रहे हो, इस बात की खबर थी मुझे। वहाँ पर भी कुछ लोग बात करते थे कि राजस्थान के हुक्म शाह अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हैं। मैं बहुत डर गई। फिर आंटी ने मुझे ज़्यादातर रूम में ही रहने को बोला। मैं सारा दिन रूम में बेजानों की तरह पड़ी रहती। आंटी मुझे खाना रूम में देकर चली जाती, लेकिन फिर 2 महीने बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी। मैंने इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन आंटी को शक हो गया। उन्होंने मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया। जब मैंने रिपोर्ट देखी तो आप सोच भी नहीं सकते रुद्र मैं क्या फील कर रही थी। ऐसा लग रहा दोबारा मेरी बॉडी में जान आ गई हो। मैं खुशी से पागल हो गई। आपसे दूर जाने के बाद वो पहली बार होगा जब मैं खुश हो रही थी। मैं प्रेग्नेंट हूँ यह बात सुनकर सबसे पहले मैं आपको फ़ोन करने वाली थी कि मुझे ले जाओ, लेकिन मेरे हाथ फिर रुक गए। मैं और भी ज़्यादा डर गई कि अगर राना को पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मेरे बच्चे को भी मारने की कोशिश कर सकता है।
यह सोचकर ही कांप गई मैं, आप पापा बनने वाले हो यह खबर भी नहीं दे सकती थी आपको। मैं बहुत टूट गई। लेकिन फिर आंटी ने मुझे समझाया। बच्चे के लिए मुझे उन्होंने ठीक से खाने पीने और खुश रहने की सलाह दी। लेकिन मेरा सारा ध्यान आप पर था। रुद्र, आपकी कसम, मैं नहीं छुपाना चाहती थी इतनी बड़ी खुशी आपसे। लेकिन राना की धमकी याद आते ही मैं कांप जाती थी। मेरे बच्चे के सर उसके पापा का साया नहीं छीन सकती थी मैं, भले ही साथ ना सही, लेकिन हमारे बच्चे के माँ पापा दोनों इस दुनिया में तो होंगे। उसके बाद मैं थोड़े दिन हरिद्वार रुकी, लेकिन मुझे चैन नहीं आ रहा था। मुझे डर था कि राना को मेरी प्रेगनेंसी का पता ना चल जाए। उसने कहा था वो मुझ पर नज़र रख रहा है। इसलिए मैंने आंटी से जाने की बात की। मैं दूर जाना चाहती थी, जहाँ हमारे बच्चे को कोई खतरा ना हो। आपको खो चुकी थी, अब आपके बच्चे को नहीं खो सकती थी मैं। इसीलिए मैं सिंगापुर भाग गई। आंटी के बेटा और बहू रहते थे वहाँ। उन्होंने मेरे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर मुझे सिंगापुर बुला लिया। मैं चोरी छुपे वहाँ चली गई। वहाँ भैया भाभी ने भी बहुत हेल्प की मेरी। शायद भगवान ने उन सबको मेरी हेल्प के लिए भेजा था। वो मुझे अपने घर पर भी रखने को तैयार थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने मुझे रेंट पर एक रूम दिलवा दिया। मैंने उन्हें बताया मुझे कुकिंग आती है। उन्होंने मेरी शॉप खोलने में भी हेल्प की। धीरे धीरे मैं शॉप में बिजी हो गई। मैं बच्चे को भी कोई तकलीफ नहीं आने देना चाहती थी, इसीलिए अपना भी ध्यान रखती। मेरी शॉप धीरे धीरे अच्छी चलने लगी। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के 8 महीने तक शॉप चलाई। फिर भैया भाभी ने मुझे मना कर दिया। मेरा डिलीवरी का टाइम आ रहा था। उस वक्त मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरा दिल किया कि आपको बुला लूँ, लेकिन हर बार मेरा दिल डर जाता। भैया भाभी ने मुझे संभाला तब आंटी भी सिंगापुर आ गए थे। फिर यूँ ही हुआ, जब मैंने पहली बार उसे देखा तो बस मेरी दुनिया ही रुक गई। बिल्कुल आपके जैसा छोटा सा रुद्र मेरी गोद में आ गया। माँ बनने का एहसास दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। यूवी को पैदा होते ही उसके खानदान के लंबे बाल विरासत में मिले थे, बिल्कुल आपकी कार्बन कापी। सब हमारी यूवी को देखकर बस उसकी नज़रें उतार रहे थे। आंटी मेरे साथ रहती थीं, वो यूवी और मेरा ख्याल रखती थीं। फिर 1.5-2 महीने बाद मैंने वापस शॉप पर जाना शुरू कर दिया। वो रूम बहुत छोटा था हम दोनों के लिए, इसीलिए मैंने घर चेंज कर लिया। आंटी वापस हरिद्वार चली गईं। यूवी के लिए मैंने एक केयर टेकर रख ली। यूवी बिल्कुल आप पर गया था, एकदम शांत। वो हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाता था, अपनी मम्मा को बिल्कुल परेशान नहीं करता था। रुद्र, जब वो पैदा हुआ था मैं तब से उसे आपकी फ़ोटोज़ दिखाती थी, आपकी बातें किया करती थी उससे। मैं जब भी शॉप से रात को वापस आती थी, बस हम दोनों की बातें मैं उससे किया करती थी। आपकी फ़ोटोज़ वो हमेशा देखता रहता। उसके पापा कौन है या मैंने कभी छुपाने की कोशिश नहीं की। यूवी की वजह से मैं वापस जीने लगी थी। अपने बच्चे को मैं सारी खुशियाँ देने की कोशिश कर रही थी। अब मेरी यूवी ही दुनिया बन गया। रुद्र, मुझे पता होता कि आपने राणा को बहुत पहले ही मार दिया, मैं उसी टाइम वापस आ जाती। हमारे बच्चे को हम एक साथ पैदा होते देखते। आज अनिरुद्ध भैया से पता चला मुझे, आपने उसे मार दिया। अच्छा किया, वो इसी लायक था। हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। इतने दुख दिए उसने। मेरे बच्चे को उसके पापा से, उसके घर से दूर रहना पड़ा। नाज राना को रोते हुए गालियां निकालने लगी। रुद्र, जो आंखों में आंसू लिए नाज की बातें सुन रहा था, नाज के मुंह से गंदी गंदी गालियां सुनकर हैरान रह गया। नाज रोते हुए उसे गाली दे रही थी। रुद्र रोते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर नाज का चेहरा पकड़कर उसके होंठ पर अपने होंठ रख दिए। नाज की आधी गालियां उसके मुंह में रह गईं। बॉडी में एक करंट सा लगा। फिर सुकून से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र बड़े प्यार से चूम रहा था। उसने नाज को कमर से पकड़कर बिल्कुल अपने करीब कर लिया। नाज ने रुद्र को कस के पकड़ लिया। दोनों पेशेंट होकर किस करने लगे। कितने साल बाद दोनों एक दूसरे की बाहों का एहसास पा रहे थे। फीलिंग्स तो लिमिट से बाहर जानी जायज़ थी। रुद्र नाज की तकलीफ और दर्द बखूबी समझ रहा था। इतने साल वो भी इसी तकलीफ में था। नाज के बिना उसने भी यह दिन मर मर के काटे थे। दोनों अपनी बेचैनी और दर्द एक दूसरे को किस करके निकाल रहे थे। कितने तड़पे थे दोनों एक दूसरे के लिए। एक बहुत लंबी किस के बाद रुद्र ने नाज का चेहरा पकड़कर उसे गले से लगा लिया। दोनों अलग होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। नाज फिर से रोने लगी। रुद्र ने प्यार से कहा, जान रो मत। नाज रोते हुए रुद्र को देखकर, हुकुम जी प्लीज़, नफरत मत करो मुझसे। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती आपकी नफरत। इतनी बुरी नहीं हूँ मैं, बस मैं डर गई थी। आपके अलावा कोई नहीं है मेरा, मैं आपको कैसे कुछ होने देती। रुद्र ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए और प्यार से उसका चेहरा पकड़कर बोला, आपको सच में लगता है हम नफरत कर सकते हैं आपसे? हम झूठ नहीं बोलेंगे नाज, हम गुस्सा थे आप पर, वो भी बहुत ज़्यादा। आपने जो भी लेटर में लिखा हम सह नहीं पा रहे थे। आपकी सुरक्षा के लिए तो हम खुद को कुर्बान कर दें। 2.5 साल हम इसी सवाल के जवाब में खुद को जलाते रहें
कि आपको हम पर भरोसा नहीं था क्या? हम आपको मरने दे सकते थे क्या? और सच बताएं, अगर सच में हमारी गन में गोलियां होती, हम खुद को ख़त्म भी कर लेते। आपका जाना हमारी वजह से बाहर था। हम हर रोज़ यही सोचते थे कि जब आप दिखेंगी हमें, हम आपको भी मार देंगे अपने साथ। हम दोनों की मौत एक साथ होगी, लेकिन आपको मारने की हिम्मत नहीं है। हम आपसे ना तो कभी नफरत कर सकते हैं और ना ही आपको कभी मार सकते हैं। और यूवी की बात आपने हमसे छुपाई, उस बात से हम और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए। हम तो आपके प्रेग्नेंट होने की खुशी भी नहीं दिखा पाए। जब यूवी पैदा हुआ होगा, जब पहली बार उसे हम अपनी गोद में लेते, हम वो फीलिंग भी नहीं जी पाए। नाज रोने लगी और बोली, आई एम सॉरी रुद्र। रुद्र रोते हुए, नो बच्चा, आई एम सॉरी। हम तो खुद को आपसे माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं समझ रहे। आपने जो चीज़ें फेस की, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हमारी वजह से आपको यह सब झेलना पड़ा। आपको पता है ना, हम इसी बात से डरते थे, आपको अपनी ज़िंदगी में इसलिए शामिल करने से डरते थे। हम जानते हैं हमारी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, लेकिन हम आपके आगे हार गए। लेकिन आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देने की हमने कोशिश की, पर हम खुद ही आपके डर का कारण बन गए। हमें वो लेटर पर कभी यकीन नहीं हुआ। हमारा दिल कहता था आप हमें कभी धोखा नहीं दे सकती, लेकिन दिमाग हमारा हम पर हावी हो रहा था। जिस टाइम पर आपको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हम आप पर गुस्सा होकर बैठे थे, आपको मारने के बारे में सोच रहे थे। आप हमारे लिए और हमारे बच्चे की सुरक्षा के लिए दुनिया से छुप रही थी। हम आपको धोखेबाज समझ रहे थे। हमसे बड़ा धोखेबाज कौन होगा जो अपने प्यार पर ही भरोसा नहीं रख पाया। नाज रोती हुई ना में सर हिलाने लगी। रुद्र भी रो दिया। नाज ने आगे अपनी नजरें झुकाकर सर नीचा कर लिया और रोने लगी। नाज ने रोते हुए रुद्र का चेहरा हाथ में लेकर उसके आंसू साफ करने लगी और ना में सर हिलाकर बोली, नहीं हुकुम जी, जो भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी। अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही सोचती, बिना कुछ बताए। अगर कोई चला जाए तो हर किसी को यही लगता। रुद्र की आंखों से फिर आंसू बाहर आ गए। उसने जल्दी से नाज को अपने गले से लगाकर टाइट पकड़ लिया और बोला, हम माफ़ी चाहते हैं जान। हमने बहुत गलत किया आपके साथ। हम आपको अकेले छोड़कर वापस आ गए, यू को भी ले आए साथ, लेकिन हमारा गुस्सा हमारे बस में नहीं था जान। हम आपको लेकर आना चाहते थे, लेकिन आपने आने से मना कर दिया। हमारा दिल फिर टूट गया। हम अपने बच्चे से उसकी माँ को कभी दूर नहीं करना चाहते। हमें और यू दोनों को आपकी ज़रूरत है। यू बिल्कुल हमारे जैसे हैं, तो फिर तो वो भी नहीं रह सकते होंगे आपके बिना। प्लीज़ जान, कुछ भी हो जाए, प्लीज़ अब नहीं। हमें और हमारे घर को, हमारे बच्चे को, सबकी संभाल लीजिए। आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। हमारा आधा हिस्सा हो आप। आपके जाने के बाद तो हम ज़िंदगी जीना ही भूल गए। प्लीज़ दोबारा सिखा दीजिए ज़िंदगी जीना। हमें आपसे और यूवी से अलग नहीं होना। प्लीज़ संभाल लीजिए हम दोनों को। नाज ने रुद्र को टाइट पकड़ लिया और गले से लगे ही बोली, आप सिर्फ यूवी की मम्मा बनाकर तो नहीं रखेंगे ना? मुझे रुद्र की नाज बन के भी रहना है। यूवी से पहले मेरा आपके साथ रिश्ता है। रुद्र आंखें बंद किए ही नाज को बाहों में कस के, जान, हम आज भी आपसे इतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। हमने कभी आपको प्यार करना नहीं छोड़ा। अब तो हमारी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई। हमारे लिए हमारा बच्चा इस दुनिया में लेकर आई आप। कितनी तकलीफ सही आपने। हमें गुरूर हो रहा है खुद पर। आप हमारी ज़िंदगी हो, हम इतने काबिल नहीं थे जितना आपने हमें दर्जा दे दिया। नाज रोते हुए, आई लव यू हुकुम जी, प्लीज़ मुझसे रूठ कर बात मत करना आप। मुझे आदत नहीं आपसे ऐसे बात सुनने की। मैं नखरे भी तो आपके सामने ही दिखाती हूँ, मुझे पता है। आप हंस के उठा लोगे मेरे नखरे। अकेली रहकर बहुत मिस किया आपकी मीठी जुबान को। आपकी मीठी जुबान पर ही तो मरती हूँ मैं। रुद्र मुस्कुरा दिया। उसने नाज से अलग होकर उसका चेहरा हाथ में भर लिया और माथा चूमकर प्यार से बोला, जान, हम आपके इतने नखरे उठाएंगे कि आप दुनिया भूल जाएंगी। नाज के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। रुद्र ने उसके आंसू साफ कर दिए और उम्मीद से देखकर बोला, जान, हमारी कसम खाइए, आप कभी दूर नहीं जाएंगी हमसे, चाहे जो हो जाए। नाज ने रुद्र के सर पर हाथ रख दिया और आंखों में देखकर बोली, कभी नहीं जाऊंगी हुकुम जी। अब मुझे और मेरे बेटे दोनों को ही संभालना है आपको, या नहीं कि यूई की गोद में उठा लिया तो हो गई आपके पापा बनने की जिम्मेदारी। उसकी पोटी भी साफ करनी पड़ेगी, उसके साथ खेलना भी पड़ेगा। पता है कितने काम होते हैं एक छोटे बच्चे के। अब से यूई की सारी जिम्मेदारी आपकी। आपको भी तो पता चले ना, बच्चा पालना किसे कहते हैं। मैं तो आराम फरमाऊंगी अब। रुद्र नाज की बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। नाज भी रोते हुए हंसने लगी। पहले भी नाज ऐसे ही बातें किया करती थी। उसकी गोद में बैठी आराम से आडर मार रही थी। रुद्र मुस्कुरा दिया और बोला, वो सब तो ठीक है जान, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यूवी के साथ साथ आपके काम भी कर देंगे, लेकिन एक काम तो आपको करना होगा। नाज, क्या? रुद्र मासूम सा मुंह बनाकर बोला, यूवी को फिट तो आपको ही करवानी होगी, बाकी हम कर लेंगे। फिट करवाने वाली कोई फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। नाज रुद्र को देखती रही, फिर अचानक से उसकी हंसी निकल गई।
उसने हंसते हुए रुद्र की गाल पर किस कर दिया। रुद्र भी उसे हंसते देखकर मुस्कुराने लगा। नाज को ऐसे हंसते देखकर रुद्र को उस पर बहुत प्यार आया। उसने नाज का सर पीछे से पकड़ लिया और जल्दी से उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अगले पल दोनों ने आंखें बंद कर ली। दोनों सब कुछ भूलकर बस एक दूसरे के एहसास में डूबे थे। बहुत देर तक वो दोनों एक दूसरे को किस करते रहे। फिर अलग होकर नाज रुद्र के पूरे चेहरे को चूमने लगी। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर नाज को कमर से उठाकर सोफे से उठकर खड़ा हो गया और नाज को रोकते हुए बोला, जान अभी के लिए रुक जाइए, पहले कुछ खाते ही भूख लगी है। आपको भी प्रॉपर डाइट पर रहना चाहिए। यूवी दूध पीता है आपका, चलिए। नाज प्यार से रुद्र को देख रही थी। रुद्र नाज की फीलिंग्स समझ रहा था। वो भी सेम फील कर रहा था। कितने टाइम बाद दोनों मिले थे। उनका प्यार उछल उछल कर बाहर आने को हो रहा था। रुद्र ने नाज की नज़रों में देखा, फिर उसका माथा चूमकर प्यार से बोला, जान बहुत टाइम हो रहा है, हम यूवी से भी नहीं मिले बहुत देर से। वो हम दोनों को ढूंढ रहा होगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब से हम अपनी जान को खुद से दूर नहीं करेंगे। नाज फिर से रुद्र के गले लग गई। उसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था रुद्र की बाहों से दूर जाने का। रुद्र ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और उसे टाइटली अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसके सर पर हाथ फेरने लगा। रुद्र आंखें बंद किए बस सुकून से उसकी बातें सुन रहा था। इतने सालों का दर्द बस एक दूसरे की बाहों में आकर बिल्कुल दूर हो गया। रुद्र ने नाज को बाहों में भरे कहा, जान हम यूं को जन्म तो नहीं देख पाए, लेकिन आगे जो भी बच्चा होगा हमारा, हम हर चीज़ में शामिल होंगे। आप प्रेग्नेंट होकर कितनी क्यूट लगती होंगी, हम तो वो भी नहीं देख पाए। नाज हंसने लगी और रुद्र से अलग होकर उसकी दोनों गाल खींचकर बोली, अभी इतनी जल्दी दूसरा बच्चा नहीं करना, पहले जो किया है वो बड़ा हो जाए थोड़ा। सच बता रही हूँ रुद्र, जान हलक में आ जाती है। डिलीवरी के टाइम मैं तो आपको गालियाँ दे रही थी कि कौन सी घड़ी में आपके करीब आई थी, एक ही बार में प्रेग्नेंट भी हो गई। इतनी जल्दी भी कोई प्रेग्नेंट होता है क्या? रुद्र हैरानी से नाज की बातें सुनता रहा। नाज रुद्र का मुँह देखकर हंस पड़ी। रुद्र भी हंसने लगा, फिर बोला, जान अभी अभी तो लाइफ का पार्ट है, यह सब भी तो जरूरी है लाइफ में। अब भगवान ने आप औरतों को ही इस लायक समझा कि आप बच्चा पैदा कर सकते हो, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम प्यार करते हैं आपसे तो आप पर जताएंगे भी, ऊपर से आप हमारे इतने करीब आ जाते हो, हमसे रहा भी नहीं जाता। फिर यूं ही थोड़ा बड़ा हो जाए, हम तब करेंगे प्लानिंग नेक्स्ट बच्चे की, आपकी मर्जी होगी। आपसे हम ध्यान रखेंगे इस बात का, हम सारी बातें मानेंगे आपकी, आप बाद हमारे पास ही रहना। नाज मुस्कुरा दी और हमें सर हिलाकर बोली, ऑफ कोर्स माई लव, चलिए मेरा बच्चा मेरा वेट कर रहा होगा, आपको तो फिक्र ही नहीं है। नाज रुद्र से दूर होकर अपनी चप्पल पहनकर रूम के बाहर जाने लगी। रुद्र हैरानी से नाज को देखने लगा। वो तो कब का बोल रहा था जाने के लिए, लेकिन वो ही नहीं जाने दे रही थी। रुद्र ने एक सेकंड के लिए आंखें बंद की, फिर मुस्कुराने लगा। उसने आगे आकर नाज का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर रूम से बाहर आ गया। दोनों गार्डन की तरफ चले गए। बाहर रिद्धि और नंदिनी नीचे पार्क में बैठी दोनों बच्चों के साथ खेल रही थी। रोनी और अनिरुद्ध अपना काम कर रहे थे लैपटॉप लेकर। रुद्र नाज का हाथ पकड़े बाहर आया। सबकी नज़र उन पर चली गई। उनको साथ में देखकर सब मुस्कुरा दिए। नाज के चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल थी। वो दोनों सीधे यूवी की तरफ गए। अपने मम्मा पापा को आता देखकर यूवी भी खुश हो गया। बहुत घंटों से मिला नहीं था उनसे। वो अपने छोटे छोटे पैरों पर खड़ा होकर उनकी तरफ आने लगा। यूवी को आता देखकर रुद्र और नाज दोनों प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुराने लगे। कितना खूबसूरत और प्यारा सा बच्चा था उनका। रुद्र नाज को लेकर थोड़ी दूर ही रुक गया। रुद्र नीचे अपने घुटने लगाकर बैठ गया और यूवी की तरफ अपनी बाहें फैला दी। नाज ने देखा तो वो भी नीचे बैठकर अपनी बाहें फैला दी और बोली, यूवी पहले मम्मा के पास। रुद्र नाज को देखने लगा। नाज ने भी उसे देखा और बोली, मेरा बच्चा पहले अपनी मम्मा के पास आएगा, देखना आप मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो। रुद्र मुस्कुराए बिना ना रह सका। फिर वो यूवी को देखने लगा और बोला, यूवी बच्चा, पापा तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। नाज घूरकर रुद्र को देखने लगी और बोली, द मोस्ट क्या है, द मोस्ट तो मेरे साथ है। रुद्र यूवी को देखते हुए, आप खुद से यूवी का कंपैरिजन मत कीजिए, आप दोनों की अलग अलग जगह है हमारी ज़िंदगी में। नाज एक नज़र रुद्र को देखकर यूवी को देखने लगी। जो बेचारा मासूम सा बच्चा अपने मम्मा पापा को एक साथ बाहें फैलाए देखकर कन्फ्यूज हो गया कि वो किसके तरफ जाए। नाज बार बार उसे अपने पास आने का बोल रही थी। रुद्र चुपचाप बस यूवी को देख रहा था। बाकी सब भी क्यूरियोसिटी से देखने लगे कि यूवी किसके पास जाएगा पहले। यूवी वहीं रुक गया और दोनों को अपनी मासूम नज़रों से देखने लगा, फिर हंसने लगा और उनकी तरफ भाग गया। रुद्र और नाज उसे देख रहे थे। यूवी धीरे धीरे चलता हुआ सीधे रुद्र की तरफ आया और उसकी गोद में गया। नाज घुरकर दोनों को देखने लगी। बाकी सब हंसकर तालियां बजाने लगे। रुद्र ने यूवी को गोद में लिया और उसकी गाल पर किस कर दिया। यूवी खिलखिलाने लगा। रुद्र की गोद में आकर नाज घुरकर रुद्र को बोली, मेरे बच्चे का एक दिन में ब्रेन वॉश कर दिया आपने, वो हमेशा मेरी गोद में भाग कर आता है।
रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, जान इसे ब्रेन वॉश नहीं प्यार कहते हैं, है ना यूवी? यू नो आई लव यू सो मच। यूवी कुछ समझा तो नहीं, लेकिन खिलखिला उठा। नाज भी मुस्कुरा उठी और यूवी का चेहरा पकड़कर उसके किस करने लगी। तीनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे थे। सब उनको देखकर मुस्कुरा दिए। वहाँ खड़े हर एक बंदे की नज़र उन तीनों पर थी, चाहे फैमिली हो, चाहे बॉडीगार्ड और सर्वेंट, सब उनको साथ देखकर खुश थे। रात के 9 बज रहे थे। रुद्र और नाज डिनर करके अपने रूम में आ गए थे। यूवी आराम से बेड पर बैठा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था उसे दूर दूर तक नींद आने के कोई चांसेस हैं। नाज क्यूट सा मुंह बनाकर बेड के क्राउन से लगी बैठी थी। नाज ने यूवी को दूध पिलाकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन वो सो ही नहीं रहा था। रुद्र यूवी के साथ खेल रहा था। नाज दोनों को देख रही थी। अब वो अपनी हब्बी के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम चाहती थी, लेकिन उनका बेटा तो जैसे आज जिद पे अड़े बैठा था। रुद्र की नज़र नाज पर गई तो नाज ने उसे देखकर रोने सी शक्ल बना ली। रुद्र समझ रहा था नाज का इशारा, उसका भी सेम नाज वाला ही हाल था। यूं बिना उनकी परवाह किए अपनी दुनिया में मस्त एक पजल के साथ खेल रहा था। असल में वो दोपहर को सो गया था। नाज रिद्धि और नंदिनी के साथ सारी दोपहर बिजी रही। रिद्धि ने खूब लाड़ किया नाज को। फिर तीनों दोस्त बातों में बिजी थीं। रुद्र यूवी के पास था, रोनी और अनिरुद्ध भी थे, और अयान अनय के पास था। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला अंतिम भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।